आचार्य प्रमोद कृष्ण वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद है राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी संजय सिंह, और बीजेपी के सांसद राज्यसभा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। मैं सबसे पहले आचार्य जी के पास आ रहा हूं क्योंकि शुरुआत कांग्रेस से हुई थी संजय जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ 3 ही लोग हैं आप। आचार्य जी, तो जो कांग्रेस क्या करे, ईडी सीबीआई पर ताला लगा दे, बंद कर दे इन एजेंसीज को, क्योंकि जब भी जांच करते हैं, जिसके ऊपर भी जांच करते हैं, वो कहता है वेंडेटा पॉलिटिक्स हो। कांग्रेस भी यही कहती है, आम आदमी पार्टी भी, और आज आरजेडी भी यही कह रही है। जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल इस पक्ष में मैं नहीं हूं कि अगर कोई घोटाला होता है तो उसकी जांच ना हो, अगर कोई अपराध होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसको सजा ना मिले। इस देश में कोई ऐसा नेता या ऐसा कोई आदमी है जो ये कहे कि भ्रष्टाचार को आप वैलिड कर दीजिएगा या भ्रष्टाचार को आप लीगलाइज कर दीजिएगा या भ्रष्टाचार करने वालों पे जांच ना कीजिएगा? ये विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी इस पक्ष में नहीं होगा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच ना हो। सवाल ये है कि जिस तरह की जांच और जांच एजेंसियों के द्वारा जो गतिविधियां हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल तब खड़ा होता है जब एक तरफा कार्रवाई होती है। सवाल तब खड़ा होता है जब भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं होता है उसके घर तो सीबीआई जाती है, रेड करती है, ईडी जाती है, संपत्तियां अटैच होती हैं। लेकिन जो नेता भाजपा के साथ चला जाता है उसके तमाम केस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऐश्वर्या जी, और आप बड़ी गंभीरता से इस बहस को करा रहे हैं और आपके पैनल पे सुधांशु जी होंगे, उनसे मेरा सवाल पूछिएगा। क्या व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में? शिवराज सरकार के ऊपर खुलेआम आरोप हैं, शिवराज जी के परिवार के ऊपर आरोप हैं, शिवराज जी के तमाम नज़दीकी लोगों पे उनके आरोप हैं, और कितने लोगों ने जान दी उस व्यापम घोटाले से जुड़े हुए जो विसिल ब्लोअर थे, जो आज भी एक हॉस्पिटलाइज है विसिल ब्लोअर। तो मैं ये कह रहा हूँ कितने विसिल ब्लोअर पर हमले हुए, उस जांच का हुआ क्या? सीबीआई ने उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है? अगर व्यापम की जांच सीबीआई खोल दे, एक बार भी शिवराज सिंह जी से पूछ ले, तो ये सवाल नहीं उठेगा। तो हमको लगेगा कि ये एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन शिवराज जी से नहीं पूछा गया। दूसरा सवाल, दूसरा आचार्य जी, ये मतलब ओपनिंग कमेंट से सबके पास जा रहा हूं, आपके पास आया, शुरुआत आपसे की, लेकिन आपने कहा कि कौन, ऐश्वर्या जी, कौन ऐसा होगा जो विरोध करेगा? 10 सेकंड मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं आचार्य, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी ईडी ने पूछताछ करने की कोशिश की ना राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से, तो आपके सभी वरिष्ठ नेता उतर गए थे सड़कों पे कि पूछताछ नहीं होनी चाहिए। जी आचार्य, अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं उस पे आ रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी है, कई बार बहन मायावती जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, वहाँ करोड़ों रुपया लेकर के टिकट दिया जाता है। एवरीबडी नोज, आप भी जानते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी जानती है, सारा देश जानता है, और हजारों करोड़ के संपत्ति आय से अधिक मामले में सुधांशु जी जवाब दें, उन पर केस दर्ज है। उनके यहाँ सीबीआई आज तक क्यों नहीं गई भाई? क्योंकि मायावती जी का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी से है, बहन मायावती जी का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी से है। अब तीसरा सवाल, तीसरा शक कब उठता है? जब मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होती है, लेकिन जैसे ही वो पाला बदलते हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। अजीत पवार जी को रात के 2:30 बजे ले जाया जाता है, 4 बजे ओथ करा दी जाती है, तो सीबीआई से क्लीन चिट तमाम एजेंसियां देती हैं, और उसके बाद जब इधर होते हैं तो फिर जांच शुरू हो जाती है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो मेरे मन में भी हैं और देश की जनता के मन में भी।